रुक करते हैं वाराणसी की तरफ। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया धर्म युद्ध का शंखनाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महादेव की नगरी वाराणसी से बता रहे हैं आपको। वाराणसी से लखनऊ के लिए निकाला गया मार्च। गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध के नाम से शंकराचार्य ने निकाला मार्च। गौ माता को राज्य माता घोषित करने की है मांग पूरी करने के लिए दिया गया था 40 दिन का अल्टीमेटम। अब ये आंदोलन युद्ध स्तर तक पहुंचा। अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कर दिया है कि जब तक राज्य माता घोषित नहीं की जाती है गौ माता, तब तक वो रुकेंगे नहीं। बता दें आपको कि इस आंदोलन से पहले सरकार को उन्होंने 40 दिन का वक्त दिया था कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा करें, वरना वो सड़कों पर उतर आएंगे। और अब वो दिन आ गया है कि वाराणसी से उन्होंने मार्च निकाला है लखनऊ की तरफ। और इसमें बता दें कि तमाम पार्टियों के भी रंग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले मुलाकात की थी अविमुक्तेश्वरानंद से। और ये तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं गौ माता को रोटी खिलाते हुए अविमुक्तेश्वरानंद। आज की खबर पर सीधा ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। गौ प्रतिष्ठा और गौ सम्मान की बात लगातार तमाम लोग करते आए हैं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद ने अब इस प्रतिष्ठा का शंखनाद कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, शंखनाद हो गया है, 40 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और अब इस शंखनाद के साथ सियासी रंग भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने जिस तरीके से दिखाया था कि कांग्रेस के अजय राय भी मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि बढ़ चढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ नजर आएंगे। वाराणसी से लखनऊ तक के इस मार्च में क्या कुछ आप देख सकते हैं, किन नए चेहरों को देखा जा सकता है इस प्रदर्शन में जुड़ते हुए? देखिए, यशस्वी अविमुक्तेश्वरानंद ने 40 दिन का अल्टीमेटम योगी सरकार को दिया था। ऐसे में उनका साफ तौर पे यही कहना था कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। लेकिन ऐसे में 35 दिन का जो वक्त है वो समाप्त हो गया है और अब 5 दिन का सिर्फ वक्त बचा है। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जो है वो वाराणसी से निकल चुके हैं पूजन पाठ करके, और गौ माताओं की जो है पूजा पाठ करके सीधी तौर पे लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन साफ तौर पे देखना होगा कि जब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जब काशी में आए हुए थे, जब उनसे सवाल किया गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जो है वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे और धर्म युद्ध को लेकर जनसभा संबोधित करेंगे, तो ऐसे में क्या कुछ कहने को मिलेगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो वहीं सीधी तौर पे जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं वो सीधी तौर पे जो सवाल थे उन पर कुछ भी जवाब न देते हुए उन्होंने सीधी तौर पे कहा कि मैं क्यों रोकने का प्रयास करूंगा, जिसको रोकने का काम होगा वो रोकने का काम करेगा। तो वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का जब बातें सामने आई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि योगी सरकार के तमाम वो लोग हैं जो अंदर ही अंदर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का अभी तक कोई बयान नहीं आया। तो ऐसे में देखिए, आज जो है धर्म युद्ध की जो है वो शुरुआत हो गई है और गौ माता को लेकर जो यात्राएं थी वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जो है वो काशी के धरती से निकल चुके हैं। तो अब देखना होगा कि लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। ऐसे में बड़े बड़े चेहरे भी सामने आ रहे हैं। अगर बात कर ली जाए विपक्ष की, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पूरी तरीके से समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है वो स्वामी जी के साथ खड़ा रहेगा और जो भी जनसभा होगी, जो भी धर्म युद्ध को लेकर बात होगी, उसमें पूरी तरीके से कांग्रेस का समर्थन देखने को मिलेगा। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की अगर बात करेंगे तो तमाम वो डेलीगेट से जो लखनऊ से बनकर आए हुए थे वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के पास जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उनका भी साफ तौर पर कहना होता है कि पूरी तरीके से समर्थन होगा। तो लेकिन अब समझना होगा कि एक और जो विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं वो स्वामी जी का समर्थन कर रही हैं। वहीं स्वामी जी का ये भी कहना है कि जो सत्ता पक्ष के जो पार्टी के जो लोग हैं वो भी कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं जो अंदरूनी सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में उनका ये भी कहना था कि योगी सरकार अभी तक कोई भी बयान देते नजर नहीं आए हैं, लेकिन जब तक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया जाएगा उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, तब तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। लेकिन अब 40 दिन का अल्टीमेटम था और 35 दिन समाप्त हो गया है, टोटल 5 दिन और बचे हुए हैं। लेकिन अब जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज है वो काशी की धरती से रवाना हो चुके हैं पूजन पाठ करके। ऐसे में ये तस्वीरें काफी जो है कि अलौकिक देखने को मिली है, जिसमें वो गौ माताओं की जो है पूजन पाठ कर रहे हैं, उन्हें भोजन जो है कि खिलाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में समझना होगा कि लखनऊ के लिए रवानगी
हो चुकी है और किस किस ठीक है। चेहरों को देखा दीपक, जाएगा, इसमें बड़े-बड़े चेहरे इसमें को एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि महादेव की नगरी से ये धर्म युद्ध शुरू हुआ है और नवाबों के शहर तक पहुंचने वाला है। सियासी जो रंग देखने को मिल रहे हैं वो एक तरफ, अविमुक्तेश्वरानंद एक तरफ, जिन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी पार्टी साथ है बल्कि संघ के तमाम बड़े चेहरे भी उनके साथ है। क्योंकि मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य की हम बात करते हैं या फिर हम ब्रजेश पाठक की बात करते हैं, तमाम लोगों ने अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में गाहे बगाहे बयान दिया था। क्या लगता है चुनाव से ठीक पहले किस तरीके से जो जनता है वो भी इस पूरे मामले को देखने वाली है, सनातन का बात करने वाली बीजेपी को क्या इसका नुकसान पहुंचने वाला है? क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। बिल्कुल यशस्वी, जैसा कि आपने कहा कि महादेव की नगरी से शुरुआत हुई और नवाबों की नगरी में जाकर ये समाप्त होगा, लेकिन समझना ये होगा कि गौ माता की बात है यहाँ पे। और यहाँ पे जिस तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का सीधी तौर पे यही कहना है कि जो गौ माता है उनको राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। लेकिन ये भी समझना होगा कि जब शुरुआती दौर में लड़ाई की शुरुआत हुई तो उस समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, वो अंदरूनी तरीके से एक तरीके से बात कर लिया जाए कि समर्थन करते नजर आए थे और उनका ये भी कहना था कि शंकराचार्य के साथ जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो भी पहुंचते हैं, वो भी कहीं ना कहीं समर्थन करते नजर आते हैं। तो अब समझना होगा कि योगी सरकार की चुप्पी कहां तक जाती है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि 2027 विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में शंकराचार्य की फैन फॉलोइंग काफी तेज है। लेकिन वहीं विपक्ष के दो बड़े चेहरे जो उत्तर प्रदेश में माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी हो या चाहे कांग्रेस हो, वो पूरी तरीके से समर्थन देते नजर आते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये जो शंकराचार्य की लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई में तो कहीं तब्दील नहीं होता नजर आ रहा है। लेकिन ये भी समझना होगा कि एक और धर्म युद्ध की लड़ाई है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के जो चेहरे नजर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उसको सत्ता पक्ष ये भी कहता नजर आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म युद्ध के आड़ में राजनीति करते नजर आते हैं। तब समझना होगा कि इस धर्म युद्ध की लड़ाई में क्या राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलेगी, क्या जो महादेव की नगरी से यात्रा निकल के गई है नवाबों के शहर में जाकर ये सिमटता नजर आएगा या इसमें और भी विवाद गहराता नजर आएगा। लेकिन एक चीज और समझना होगा कि गौ माता की हत्या को लेकर जिस तरह से शंकराचार्य ने यह भी कहा था कि काशी से ज्यादा जो है सुरक्षित गौ माता जो है वो बंगाल में देखने को मिल रही है। वहीं अगर केंद्र सरकार की अगर बात करेंगे तो वो लगातार ये कहते हैं कि जो बंगाल है वहां पे जो गौ माता की हत्याएं हैं वो काफी तेजी से देखने को मिलती है। तो अब समझना होगा कि योगी सरकार एक और है और एक और शंकराचार्य है, तो अब कहां तक ये लड़ाई सिमटने वाली है। लेकिन अब जो यात्रा है वो महादेव की नगरी से शुरुआत हुई है, अब नवाबों शहर तक जा रही है, तो क्या कुछ बीच में चीजें देखने को मिलेगी, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली गई है शंकराचार्य के समर्थन के लिए। और वहीं अगर अजय राय की बात कर ली जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो शंकराचार्य के साथ खड़े रहेंगे और उनकी जो सभा होगी उसमें शामिल होंगे और गौ माता की हत्या की रोक पर पूरी तरीके से लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दीपक, और आपने इनका इंटरव्यू भी किया था, गाये बेगाये आक्रोश नजर आया था अविमुक्तेश्वरानंद का। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि महादेव की नगरी से शुरू हुआ ये धर्म युद्ध सियासत का किस तरीके से रंग लेता है। तय समय के अनुसार 8:30 बजे गंगा माता यहाँ हमारे मठ के देवी देवताओं की पूजा अर्चना प्रणाम करके गौ माता से आशीर्वाद लेकर के अब हम लोग गोमती तीर लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अभी संकट मोचन जी और चिंतामणि गणेश जाएंगे, वहां आराधना करके निकल जाएंगे। ऐसा है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि अपने ही देश में अपने ही वोट से चुनी गई सरकारों के सामने अपनी ही गौ माता को बचाने के लिए हम लोगों को धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा है। ठीक है, पहले क्या कहा बाद में क्या कहा, इसी से तो पता चलता है कि मौका आते बदलते रहते हैं ये लोग। अरे जिन जिन जगहों पे जाएंगे कोई ना कोई तो सांसद विधायक है ना, जो सिर्फ सांसद विधायक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दे कि गौ माता के साथ है कि विरोध में है। उसमें सब हैं, ये हम कोई संख्या नहीं बता सकेंगे, लेकिन पूरे देश की भावना है, बड़ी संख्या में ही होंगे। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर हिंदू गौ माता की रक्षा चाहता है, सब लोग इसमें आ रहे हैं। बिल्कुल गौ हत्या पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। अब ये आंदोलन युद्ध के स्तर पर पहुंच चुका है, इसलिए अब सबको साफ करना होगा कि कौन इस तरफ है कौन उस तरफ है, कौन गाय के साथ है और कौन गाय के विरोध में है। ये साफ करना पड़ेगा सबको।